वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, है ना। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात किया था। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पिछला जो सेशन था हमारा वो आपको समझ में आया होगा, है ना। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही दिखाई देगा, है ना। बट इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक नया चीज आपको यहाँ पे ऐड किया गया है, वर्ग। वहां पे हम लोग सिंपल सा काम किए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल किए थे और उसके बाद में हमने चेक किया था कि सब मिलता है कि विषम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ग भी करना है ना। आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो वो इस रूप का होना चाहिए, 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, वो संख्या आपकी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग करते हैं तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। आपको लिखना है माना हुआ धनात्मक पूर्णांक, माना हुआ है धनात्मक पूर्णांक, माना हुआ धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है, ठीक है। अब आप कहेंगे b का मान 3 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है, जहां पर 0 r b होता है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। सेम है क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे तो उसी के जैसे हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल वैसा होगा। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज ये करना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा बस। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। अब इसकी अगर हम लोग इससे तुलना करें तो आप देखेंगे कि b का मान आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। तो जब b का मान 3 है तो r का मान कितना होगा, r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस इतना ही तो होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि r का मान भाजक से छोटा होता है। जब आपका भाजक ही 3 है तो r का मान 0, 1, 2 ही तो होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि a बराबर 3q+r और आपको r का मान 0 रखना है। जैसे ही आप r का मान 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 3q। अब आप इसका वर्ग कर दीजिए। 3q का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 9q² और 9q² से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो 3q² मिलेगा। और इसे 3q को आप अगर आप m मान लेते हैं, या लिख दीजिए आप कि जहां m बराबर क्या है, 3q², तो आपका पहला चीज तो प्रूफ हो गया 3m। क्या किया हमने, फिर से देखिए आप, r बराबर 0 रखा तो a बराबर 3q प्राप्त हुआ, क्योंकि r का मान तो 0 हो गया। अब इस 3q का आपको वर्ग करना है, जैसा इसमें प्रश्न में कहा है। तो हमने 3q का स्क्वायर किया, 9q² मिला। अब इस 9q² में से इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 × 3q², और इस 3q² को आप m मान लीजिए, जहां हमने लिख भी दिया कि जहां m बराबर क्या है, 3q²। तो आपका पहला जो इसने पूछा है वो तो आपका प्रूफ हो गया कि 3m के रूप का होता है। अब आप यहाँ पे q का मान कुछ भी रखिए, x y z आप q का मान कुछ भी रखिए, 1 से लेकर के अनंत तक। जैसे मैंने आप यहाँ पर q का मान 1 रखा
तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 3 एकम 3 हो गया, और बाहर क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। और 9 किसका वर्गमूल होता है, या 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। तो किसी न किसी संख्या का वर्ग तो आपको मिल ही रहा है ना। इसी प्रकार 2 रखिए, है ना। एक बार आप देखिए, अगर आप q का मान 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर, ये तो है। जब आप q का मान 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 तियां 12 और 12 तियां कितना आ गया, 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का होता है ना। तो किसी न किसी संख्या का आपको क्या मिलेगा, वर्ग ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला चीज तो आपने प्रूव कर दिया कि 3 स्क्वायर, जहां हमने m बराबर 3 स्क्वायर माना, और ये आपका क्या आ गया, 3m आ गया। अब दूसरा आपको क्या लिखना है यहाँ पे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस का 1 मिलेगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, और 2ab यानी 3 दूना 6, 6q ये आपको मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, 3q स्क्वायर प्लस 6q, है ना, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। आप देखेंगे यहां से 3q कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है। 3 को बाहर ले लीजिए, अंदर हो जाएगा, सॉरी, हाँ, 3q स्क्वायर यहाँ पे 9q स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। तो आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अंदर आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अगर आप इसको m मान लेते हैं तो आपको मिलेगा 3m प्लस 1। आप यहाँ लिख दीजिए, जहां पर m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस का 2q। तो आप देखिए दूसरा भी आपका प्रूफ हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्यों, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोनों चीज तो आपका प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे कि अभी r का मान 2 भी तो है, उसको भी रख के देख लीजिए। चलिए, तो आप r बराबर 2 रखने पर लिखिए, r का मान 2 रखने पर। तो जब आप r का मान 2 रखेंगे तो आप देखेंगे a बराबर 3q प्लस 2 मिलेगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12q आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको इधर लिखिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इस 4 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इस 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1। ऐसा क्यों किया, देखिए, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो यहां से 3 कॉमन लेंगे तो आपको शेषफल में 4 बचेगा। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका देखिए शेषफल 0 से लेकर 2 है, यानी लास्ट में आपको 4 नहीं लिखना है। उस 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। अब आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q, है ना, यानी 4q आ जाएगा, और प्लस 3 एकम 3 प्लस का 1। तो आप यहाँ लिखेंगे 3m प्लस का 1। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जहां पर m बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 1। हमने यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m के इक्वल कर दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका दूसरा, जब आप r का मान 2 रखते हैं तब भी आपको यही मिलता है, 3m प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस
3m+1 3m के रूप का होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में पहले में तो आपको वर्ग कहा था और इसमें आपसे घन की बात कर रहा। पहले में आपसे कहा कि आप उसका वर्ग करके सिद्ध कीजिए, अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि इसका घन करके सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर। अब यहां पर एक बात देखिए, आप अगर आप यहां पर युगलित विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, या युगलित विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R 0 R B, अगर इससे आप इसकी तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको b बराबर 9 प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? b बराबर 9, यानी भाजक आपको 9 मिल रहा है। और जब b का मान 9 होगा तो r का मान कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यानी आपको r का मान 0 से लेकर के 8 तक रखना होगा जब आप b बराबर 9 लेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको 0 से लेकर 8 तक r के मान को रखना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक ऐसी संख्या सोचनी होगी, ऐसी छोटी संख्या सोचनी होगी जिसका भाग 9 में जाता हो, जिसका भाग 9 में जाए, या जिसका भाग 9 का घन करने पर भी उसमें भी चला जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, वह छोटी संख्या क्या होगी? 3 होगा, क्योंकि 3 का भाग 9 में जाएगा और 9 का जो घन होगा उसमें भी 3 का भाग जाएगा, है ना, उसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर b का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप 9 लेते हैं तो आपका प्रश्न जो है, आपका क्वेश्चन जो इतना लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप b बराबर क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो आप यहाँ पे जब b बराबर 3 लेंगे तो आपको r का मान कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया, यानी आपको 3 स्टेप करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप b का मान 9 लेंगे तो आपको 0 से लेकर 8 तक मान रखना होगा। तो हम लोग केवल और केवल क्या लेंगे? 3 एक ऐसी छोटी संख्या है, इसलिए हमने 3 को लिया है। अब आप देखेंगे r का मान 0 और 1 2, यही आपको मिलेगा। अब इसको आपको रखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, और r बराबर 0 रखने पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आप देखेंगे a बराबर आपको क्या मिलेगा? 3q मिलेगा। अब आप इसका घन कर दीजिए, तो 3q का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27q क्यूब, 27q क्यूब मिला आपको। अब आप यहां से देखेंगे 9, आप यहां से 9 कॉमन लिख सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 9 त्रिक 27 यानी 3q क्यूब लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 9, और इस 3q क्यूब को आप m मान सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि जहां पर m बराबर क्या है? 3q क्यूब है, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है। आप देखिए यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक, अब आप यहां पर q का मान कुछ भी रखेंगे, है ना। धनात्मक संख्या में अगर आप q का मान कैसा रखना है? आपको धनात्मक पूर्णांक रखना है।
तो आप देखेंगे किसी ना किसी संख्या का घन ही आपको प्राप्त होगा। जैसे आप यहाँ पे q का मान 1 रखिए। जब आप यहाँ पे q का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27। 27 किसका घन होता है, तो आप देखेंगे 3 का घन होता है 27। तो आपका सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। पहला तो आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा r बराबर 1 रखने पर, जब आप r का मान 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 3q प्लस 1, और आपको इसको क्यूब करना होगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि 3q प्लस 1 का घन करना है, यानी यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब लगेगा। और आप जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b होता है। ये तो होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। तो आप यहाँ देखेंगे a का क्यूब यानी 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, और आप देखेंगे यहाँ 3ab यानी 3 त्रिका 9 क्यूब कोष्टक में आप देखेंगे 3q प्लस 1, और जब आप इसको हल करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, ये आपको मिलेगा। आप इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस का 1। अब आप देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 9 त्रिक 27 यानी 3q स्क्वायर प्लस का क्यूब और प्लस का 1। तो आप इसको m मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9m प्लस का 1, जहां पर m बराबर आप लिख दीजिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस का क्यू है। ये आपने m बराबर मान लिया है। तो आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया 9m प्लस 1, है ना। आप यहाँ पर q का मान कुछ भी रखेंगे तो किसी ना किसी संख्या का घन ही आपको मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप r बराबर 1 रखने पर भी आपको 9m प्लस 1 मिलेगा। अब फिर वही बात 2 बचा है, तो 2 का भी रख के देख लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर आपको मिलेगा 3q प्लस का 2, और जब आप 3q प्लस 2 का घन करेंगे तो वापस से आपको a प्लस b का होल क्यूब करना होगा। तो a का क्यूब यानी 27 क्यूब, b का क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18 क्यू आपको मिलेगा, और कोष्टक में 3q प्लस का 2 आपको मिलेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस का 8 प्लस 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू। अब आप इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यू प्लस का 8। अब आप देखिए यहां से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 जब आप कॉमन लेंगे 3q क्यूब प्लस 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस का 8। तो आप इसको 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 8 आपके पास है और इसको आपने m मान लिया। आप यहाँ लिखेंगे जहां पर m बराबर 3q क्यूब प्लस का 6q स्क्वायर प्लस का 4q है ना। ये हो गया आपका। हमने यहाँ पर r का मान 2 रखा, r का मान 1 रखा, r का मान 0 रखा, और जैसा इसने कहा था घन कीजिए, हमने घन कर दिया। घन करने पे आप देखेंगे कि आपको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का मिलेगा, जो किसी न किसी संख्या का
जो किसी ना किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या होगा, घन होगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस एक क्वेश्चन में आपको वर्ग करना है और एक क्वेश्चन में आपको घन करना है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों ही प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो आप देखते नहीं है ना, इसलिए हम लोग एक वीडियो में केवल 2 ही प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।